लिख कर देता हूं, मुझे गलत साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान की गुफ्तगू, कहा कि उनकी नीयत है गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की जेल में रखें। ये कार्रवाई लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को कहा हुआ है इमरान खान को जेल में डाल देंगे। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं कि कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर एंकर से मुलाकात में कहा कि अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। गिरफ्तारी अदालत पेशी के लिए नहीं, मारने के लिए है। इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इलेक्शन 3 माह से आगे गए तो तहरीक चलाएंगे। ट्वीट में लिखा कि मुल्क की तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। मुल्क की मफादात के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान की अदालती कार्रवाई की खिलाफ वर्जी पर खुद पेश होना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं। कौमी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाकर अंडरटेकिंग दे दी। वारंट मनसूखी, दरख्वास्त मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। कौमी खजाने समेत अमलाक और लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कानून मुआशरे के ताकतवर और कमजोर तबकों के लिए बराबर है। तहरीरी फैसले में रिमार्क्स। जमान पाक ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला। रिमार्क्स दिए, हर चीज का हल कानून और आइन में मौजूद है। फरीकैन ने पूरे सिस्टम को जैम किया हुआ है। इकट्ठे बैठकर हल निकालें। बहैसियत एक कौम बड़ी बेइज्जती हो रही है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की इतवार का जलसा रोकने की तजवीज़। कहा मीनारे पाकिस्तान जलसा एक दिन आगे पीछे कर लें। फैसला आप खुद करें वरना अदालत हुक्म सुनाएगी। और सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने को तरजीह दी। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान बाला से खिताब। कहा हमने आते ही IMF से डील की कोशिश की, मुशावरत से रियासत को महफूज करने का रास्ता अपनाया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।